बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सो गाइज़, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हैडा गैबलर की रिमेनिंग समरी, जिसके 2 एक्ट्स रहते हैं, एक्ट 3 एंड एक्ट 4। आज हम उनसे इन दोनों एक्ट्स को जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इन दोनों एक्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इससे प्रीवियस जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं वो है एक्ट 1 और एक्ट 2। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके उन दोनों लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्ट 3 की ओपनिंग जो है वो 7 o'clock है, मॉर्निंग का टाइम पीरियड है। और जो उनके अपार्टमेंट है यानी कि फोक विला का जो अपार्टमेंट है उधर लैंप चल रहा है। एंड हैडा गैबलर जो है वो काउच पर लेटी हुई है और मिसिस एलिफ्स्टेड जो कि उन अपने लवर यानी कि आयलेट लवर का इंतज़ार कर रही है उसकी रिटर्न का। तो क्या है कि उसने पूरी रात जाकर गुजारी है, वो सोई नहीं है एक पल के लिए भी। और वो किस पे बैठी हुई है, आर्म चेयर पे बैठी हुई है। और इसी दौरान क्या होता है, बर्था आती है एक लेटर लेके जॉर्ज टेस्मन के लिए, जो कि मिस जूलियाना टेस्मन की तरफ से आया होता है। ये बेसिकली जो लेटर है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो है ना मिस जूलियाना ने ये लिखा है कि जो आंट रायना है उसकी डेथ होने जा रही है, तो इससे पहले देर हो जाए तो जो मिस्टर टेस्मन है, जॉर्ज टेस्मन, उन्हें एक दफ़ा विज़िट कर लेना चाहिए। अब जो है क्या होता है, हैडा जब जैसे ही बर्ता आती है तो उसके आने से उठ जाती है क्योंकि ये लेटी हुई थी काउच पे। और अब क्या होता है, इसे पता चलता है कि जो मिसिस एलिफ्स्टेड हैं वो अभी तक सोई नहीं है, यानी कि पूरी रात इंतज़ार करती रही हैं। फिर वो उसे रीअश्योर करती है कि ये जो जितने भी मैन गए हैं यानी कि जज ब्रैग गया, आयलेट लवर गया और जॉर्ज टेस्मन गया, ये पूरी रात वहाँ पे गुजारने के बाद ही आएंगे, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी इन्होंने ड्रिंक किया होगा तो जिसकी वजह से ये थोड़ा लेट हो गए हैं। और वो ये जो है ना मिसिस एलिफ्स्टेड को जो है ना एक रिक्वेस्ट करती है कि वो ना अब अपने बेडरूम में चली जाए, यानी कि जो हैडा का बेडरूम है वहाँ पे जाके कुछ देर के लिए आराम कर ले। और जैसे ही आयलेट लवर आएगा उसकी रिटर्न पे मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें जो है ना उठा दूँगी, ठीक है। तो मिसिस एलिफ्स्टेड जो है ना अब क्या करती है, वो चली जाती है उसके बेडरूम में और आराम करने के लिए जाती है वो, ठीक है। हैडा जो है ना अब उससे बेसिकली हम देखते हैं कि वो जैसे ही जाती है तो जो मिस्टर टेस्मन है, जॉर्ज टेस्मन, वो आ जाता है वापस पार्टी से। अब जो मिसिस एलिफ्स्टेड है वो फ़ौरन से आ जाती हैं और जैसे ही वो जॉर्ज टेस्मन की आवाज़ को सुनती हैं, ठीक है। और जो हैडा है ना, हैडा अब उससे जॉर्ज टेस्मन से जो है ना पार्टी की डिटेल मांगती है और जॉर्ज जो है ना वो सारी डिटेल उसे क्लियर कट में बताता है और उसे कहता है कि हैडा के लिए सरप्राइज़ होगा कि उसकी जो कोट की पॉकेट है ना उसमें आयलेट लवर की मैन्यूस्क्रिप्ट है, यानी कि जॉर्ज टेस्मन जो है ना वो आयलेट लवर की मैन्यूस्क्रिप्ट भी अपने साथ ही लेके आ गया पार्टी से। और जो इस बात को सुनते ही ना जो हैडा होती है वो सरप्राइज़ हो जाती है। हैडा के अकॉर्डिंग जो है ना उससे लगता है कि उस जो आयलेट लवर है उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होगा, जिसकी वजह से जो है ना उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट उसे खो गई होगी। तो जॉर्ज जो है ना अब चाहता है कि वो उसे रिटर्न कर दे जितना जल्दी हो सके, इससे पहले कि वो अपने दोस्तों के सामने जो है ना एम्बैरेस फील करे। इस बात को सुनते ही ना जैसे ही उसे पता चलता है ना, बर्था उसे बताती है उस लेटर के बारे में जो कि वो लेके आई है आंट जोजो से। और बेसिकली उसमें जैसे उसे न्यूज़ पढ़ता है कि ना आंट रायना जो है ना वो उसकी डेथ होने जा रही है, तो वो क्या करता है, जॉर्ज वहाँ से फ़ौरन चला जाता है और मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ना हैडा को पकड़ा जाता है, जो कि उसे ड्रॉर में छुपा देती है। आपने ये बात ज़रूर याद रखनी कि वो जो है ना मैन्यूस्क्रिप्ट वो ड्रॉर में छुपा देती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही जॉर्ज निकलता है तो जज ब्रैग जो है ना अब उसके घर पे एंट्री मार लेता है। एंट्री जैसे ही वो मारता है तो क्या करती है, हैडा जो है ना वो बेसिकली अब मज़ीद डिटेल के बारे में उससे पूछती है और जज ब्रैग उसे बताता है कि आयलेट लवर के एक्शंस क्या थे ड्यूरिंग द पार्टी और कैसे उसने पार्टी को विल्ड नाइट बना दिया था, ठीक है। और उस पार्टी की जो नाइट थी उसके आखिर पे क्या किया उसने, जो मैडम सेले है डियाना, उनके साथ जो है ना उसने झगड़ा किया। और ये जो डियाना है ना ये बेसिकली लोकल ब्रोथल की मैडम है। ब्रोथल जो है ना वो बेसिकली कहते हैं कोठा जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, ठीक है। उनकी जो मैडम है ना उनके साथ जो है ना आयलेट का झगड़ा हो गया और पुलिस जो है ना उसे पकड़ के ले गई, ठीक है। जज ब्रैग जो है ना हैडा को वार्न करता है कि वो आयलेट लवर के सामने अपनी फीलिंग को कन्फेस करने से पहले ना 100 बार सोचे, ठीक है, क्योंकि अब उसकी जो सोसाइटी में रेपुटेशन है ना वो ख़राब हो चुकी है क्योंकि वो जेल में चला गया।
अब जो है ना आइलेट लवबर्ग वो ट्रायंगल का वर्ड यूज़ करता है, तो हैडा जो है ना उसे फिर से ये बात इस पॉइंट पे आके बोलती है कि आई एम एक्सीडिंगली ग्लैड टू थिंक दैट यू हैव नो सॉर्ट ऑफ होल्ड ओवर मी। ठीक है, कि अब तुम्हारा ऐसा कोई भी, मैं इस बात को जो है ना सोच के ही बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई तुम मुझ पर सेक्शुअल एक्सेस नहीं पा सकते। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आइलेट लवबर्ग डिक्लेयर करता है, आइलेट जो है ना, सॉरी इससे पहले जो है ना आइलेट आता है, आइलेट जो है ना वो फ्रंट डोर से आया है और साथ ही जो है ना जज बैक डोर से निकल के आइलेट लवबर्ग जो है ना अब डिक्लेयर करता है कि वो और मिसिज एलिपस्ट्रेट उन दोनों को जो है ना अब अलग हो जाना चाहिए, इससे पहले कि वो उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दे। और वो ये भी उससे अनाउंसमेंट करता है कि उसने जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट को फाड़ दिया है और वो 1000 पीसीज में बट चुकी है और उसने जो है ना उसे सी में कहीं पे फेंक दिया है। ठीक है, मिसिज एलिपस्ट्रेट के लिए जिसने उस मैन्युस्क्रिप्ट को दिन रात लगा के जो है उसकी हेल्प आउट की थी उसे लिखने में, ठीक है, यानी कि उसे इंस्पायर किया था इस वर्क को लिखने में, अब वो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मोर्नफुल जो है ना न्यूज़ है, क्योंकि वो इसके बराबर है कि जैसे उसका बच्चा कत्ल कर दिया हो किसी ने। ठीक है, अब इस बात के ऊपर ना उसे गम में आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही मिसिज एलिपस्ट्रेट जाती है तो आइलेट जो है ना ट्रूथ कन्फेस करता है हैडा के सामने कि उसने जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट को खो दिया है, कहीं उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे वो ये भी कन्फेस करता है कि एक तो इस जो मैन्युस्क्रिप्ट के खो देने से ये बात हुई है कि उनका यानी कि जो आइलेट लवबर्ग है उसका और मिसिज एलिपस्ट्रेट का जो अफेयर चल रहा था, रिलेशनशिप चल रहा था, उसका एंड हो चुका है और जो उन दोनों की मेहनत से उनका जो कैरियर आगे प्रोसीड होने वाला था वो भी अब उसकी भी एंडिंग हो गई है। इस बात को सुनते ही अब जो है ना वो एक और बात कहता है, वो कहता है अब एक ही चीज़ बची है मेरे लिए और वो ये कि वो खुद को सुसाइड करने के लिए ना सजेस्ट करता है कि मैं जो ना सुसाइड कर लूँगा। हैडा जो है ना इस मोमेंट पे आके ना फ़ौरन से उसे एक अपनी पिस्टल दे देती है और उसे मजबूर करती है कि तुम जाके ना अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लो। एंड द वर्ड शी प्रोनाउंसेस दैट इन दैट पॉइंट कि ब्यूटीफुली अपने आप को जो है ना शूट करना इस पिस्टल से। अब क्या करता है वो उस पिस्टल को जो है ना अपने पॉकेट में रखता है और वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो जाता है उसके कदमों की, जब तक वो चला नहीं ना जाता, जब तक उसकी कदमों की आवाज़ आना बंद नहीं हो जाती तब तक जो है ना हैडा उसकी तरफ देखती रहती है और उसकी तरफ जो है ना नोटिस करती रहती है कि वो आया, वो चला गया या नहीं। क्योंकि हैडा जो है ना उससे क्या करना होता है, वो मैन्युस्क्रिप्ट उठानी होती है उस जगह से, यानी कि उस ड्रॉर में जहाँ पे उसने छुपाई थी, ठीक है, वहाँ से निकालती है मैन्युस्क्रिप्ट और जाके ना उसे स्टोव में बर्न कर देती है। और वो ये कहती है, आई एम बर्निंग योर चाइल्ड थिया, यू विद कर्ली हेयर, आई एम बर्निंग यू एंड आइलेट लवबर्ग्स चाइल्ड। मेटाफोरिकल चाइल्ड है बेसिकली, इट्स नॉट द रियल चाइल्ड बिकॉज मैन्युस्क्रिप्ट इज द रिटन वर्क ऑफ समथिंग। ठीक है, सो बेसिकली हम देखते हैं यहाँ पे अब एक्ट 4 जो है ना स्टार्ट हो जाता है। एक्ट 4 कहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है, इसी फोक विला में जो कि जॉर्ज टेस्मैन और हैडा गैबलर का है। इवनिंग का टाइम पीरियड है और मिस जूलियाना टेस्मैन जो है ना अब अपने मॉर्निंग ड्रेस में, यानी कि ऐसा जो मतलब जो है कई लोग होते हैं जिनकी घर में कोई डेथ इवेंट चल रहा हो या डेथ सेरेमनी हो तो वो जो है या तो प्योर ब्लैक कलर की ड्रेसिंग कर लेते हैं या फिर प्योर वाइट कलर की ड्रेसिंग कर लेते हैं। तो वैसे कोई मॉर्निंग ड्रेस जो है ना वो पहन के अब आती है फोक विला में और वहाँ पे आती है और आंट रायना की गुजर जाने की न्यूज़ अनाउंस करती है, जो कि ऑलरेडी जो है ना हैडा को न्यूज़ पता चल चुकी होती है। अब वो क्या करती है, थोड़ा सा अफसोस का इजहार करती है आंट जूलियाना से और जॉर्ज जो है ना उसी वक्त घर पे आता है और उससे बहुत दुख होता है अपनी आंट की डेथ से। ठीक है, और वो आइलेट लवबर्ग के लिए भी थोड़ा कंसर्न करता है क्योंकि उसकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना उसके पास होती है जिससे वो अभी तक जो है ना मिल नहीं पाया होता, यानी कि आइलेट लवबर्ग से अभी तक वो मिला नहीं। हालांकि वो चाहता है कि जितना जल्दी हो सके वो उसके मैन्युस्क्रिप्ट से वापस लौटा दे। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो मिस टेस्मैन है यानी कि आंट जोजो जो है ना वो चली जाती हैं और हैडा जो है ना जॉर्ज को ये कन्फेस करती है कि उसने जो है ना आइलेट लवबर्ग की मैन्युस्क्रिप्ट को जो है ना जला दी है। ठीक है, अब पहले तो ना ये इस बात को सुन के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली शॉक्ड हो जाता है, ठीक है, और हॉरिफाइड फील करता है, लेकिन साथ ही वो फिर ओवरजॉयड हो जाता है कि अच्छी बात है, चलो जला दी, मेरा तो प्रोफेसरशिप अच्छे से अब हो जाएगा, जो भी वो पोजीशन चाहता था अब उसके लिए इजीली हायर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है हैडा जो है ना यहाँ पे हम देखते हैं
कि जो है ना बहुत ज़्यादा कंसर्न फील करिए कि ये इतना ओवरजॉयड क्यों हो रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व करती है अपने हस्बैंड की जो एक्शंस है उनको, ठीक है। मिसेस एलिस्टर जो है ना घर में एंटर होती है और बिना बताए एंटर होती है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक स्टेट में है। और वो क्या करती है, वो कहती है कि उसका जो है ना आयलेट लवबर्ग से बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। और उस सबसे बुरी बात यह है कि उसने ना एक रूमर सुनी है जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक है और बहुत ज़्यादा डरा देने वाली है, ठीक है। और वो रूमर क्या है कि जो आयलेट लवबर्ग है ना वो हॉस्पिटल में है और उसने जो है ना अपने चेस्ट पे खुद को शूट कर लिया है पिस्टल के साथ। अब जो जॉर्ज और मिसेस एलिस्टर है ये इस बात पे बहुत ज़्यादा जो है ना सैड फील करते हैं, लेकिन हैडा जो है ना उसे आयलेट लवबर्ग की एडमायर करती है बिकॉज वो उसके करेज को देख रही होती है, उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन को देख रही होती है, क्योंकि उसने अपने सामने से खुद को शूट किया है, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे एडमायर करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, जिससे कि वो वंस इन अ लाइफ जो है ना जिसके साथ उसका अफेयर था, ठीक है। जज ब्रैक जो है ना वहाँ पे आता है और उस ग्रीम न्यूज़ को कंफर्म करता है। क्या करता है, वो कहता है आयलेट लवबर्ग जो है ना ज़िंदगी और मौत की कशमकश में चल रहा है और वो कहता है आयलेट इज़ लाइंग एट द पॉइंट ऑफ द डेथ, ठीक है। और आफ्टर हैविंग शॉट इन हिमसेल्फ, ये बात कहता है। और क्या है कि हम देखते हैं कि जो अभी तक जो है ना आयलेट लवबर्ग को मतलब इस बात का यकीन नहीं होता कि उसने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जला दी, ठीक है। और वो ये भी बात बता रहा होता है ना उसे, क्या कहते हैं इन सबको, हैडा को, जॉर्ज टेस्मन को और मिसेस एलिस्टर को। मिसेस एलिस्टर जो है ना भी क्या करती है, वो कहती है कि जॉर्ज को ना एक न्यू जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना उसके साथ बैठ के लिखनी चाहिए ताकि वो उस मरते हुए इंसान को जो है ना एज ए ट्रिब्यूट जो है ना हम लोग पेश कर सकें और उसकी जो इतनी भी उसने बुक्स लिखी हैं उसकी एफर्ट को सल्यूट कर सकें थ्रू राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, अनदर मैन्युस्क्रिप्ट। अब क्या होता है कि जॉर्ज और मिसेस एलिस्टर उस न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने बैठ जाते हैं। हैडा जो है ना वो कॉर्नर में बैठ जाती है एक सीट पे और जज ब्रैक से बातें करी होती है जो कि कन्फेस करता है, रियल जो बात हुई है ना उसे कन्फेस करता है। वो क्या होती है, वो कहता है कि जो मिसेस एलिस्टर है ना उसकी फीलिंग से डरने के लिए उसकी जो फीलिंग्स अराउज होनी थी ना उस न्यूज़ को सुनने के बाद, उससे वो डरता था और इसीलिए उसने सच नहीं बोला कि वो जो है ना ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है आयलेट लवबर्ग। इसी वजह से अब जो है ना वो कंफर्म बताता है कि अब जो है ना आयलेट लवबर्ग वो तो पहले ही मर चुका है और जो उसके मरने उसकी डेड बॉडी के पास जो पिस्टल मिली है ना वो उसने पहचानता है, उस गन को पहचानता है जो पिस्टल उसकी बॉडी के पास से मिली है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे जो है ना इसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। जज ब्रैक जो है कैसे हैडा को मैनिपुलेट कर रहा है, उससे जो है ब्लैकमेलिंग कर रहा है और वो कहते हैं कि पुलिस अभी तक नहीं फाइंड कर सकी कि उस गन का रियल ऑनर कौन है जब तक कि वो बता नहीं देता पुलिस को, ठीक है। अब इस बात से जो है ना हैडा बहुत ज़्यादा डर जाती है। जॉर्ज जो है ना अब जज ब्रैक को कहते हैं कि तुम जो है ना हम लोग जो है ना आंट जोजो की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर जाके काम करते हैं इस प्रोजेक्ट पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ना डिस्टर्बेंस हो रही है। तुम जो है ना हैडा को कंपनी दो इवनिंग तक, ठीक है। अब जज ब्रैक की नीयत नहीं ठीक लग रही होती हैडा को और वो मतलब उसे ना बेसिकली सेक्सुअल एक्सेस चाह रहा होता है जिसकी वजह से हैडा को गुस्सा आता है और वो क्या करती है इस सिचुएशन को अनबियरेबल सी मतलब फील करती है और वो क्या करती है कि वो प्रिटेंड ऐसे करती है कि वो जैसे थक चुकी है और वो अपने कमरे में जाके रेस्ट करना चाहती है। हाँ वो चली जाती है और कर्टन्स गिरा देती है, यानी कि पर्दे गिरा देती है अपने कमरे के और अंदर चली जाती है और वहाँ पे जाके ना खुद को शूट कर लेती है, ठीक है। कमरे में जाते ही खुद को शूट कर लेती है और जैसे ही जॉर्ज वो आवाज़ सुनता है ना शूट करने की तो उसे लगता है कि शायद हैडा फिर से ना उन पिस्टल्स के साथ खेल रही है, क्योंकि ये शुरू से यही करती आ रही है। तो अब इसे लगता है कि फिर से अगेन से खेल रही है, लेकिन वो क्या करते हैं जैसे ही कर्टन्स जो है ना हटाता है ना तो उसे उसकी सोफे पे लाइफलेस बॉडी मिलती है और ये उसके लिए इस हद तक पैनिक स्टेट होती है और वो शॉक होता है कि ये क्या कर लिया हैडा ने। और लास्ट लाइन जो है ना वो ये होती है, गुड गॉड क्राइज जज ब्रैक हु इज़ क्रेस्ट फॉलन, पीपल डू नॉट डू सच थिंग्स। सो यहाँ पे हो जाती है इस नॉवेल की एंडिंग। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा विद योर फ्रेंड्स। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर पे आपसे मुलाकात होती है।